हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम क्लास 9 केमिस्ट्री की जो यूनिट थी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, उसमें हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया था। मैंने आप लोगों से ये कहा था कि मोल कॉन्सेप्ट के जो न्यूमेरिकल्स हैं उसका एक सेपरेट वीडियो हमारे चैनल पे जल्द ही अपलोड होगा। तो आज हम उसी पार्ट को कवर करने जा रहे हैं। अब हम इसमें कैलकुलेट करेंगे कि जो हमारे अलग अलग एलिमेंट्स दिए होते हैं उसका कैसे हम लोग मोलर मास निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसमें मोलर मास निकालेंगे वाटर का। तो सिंपली आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको लिख लेना है सबसे पहले मोलर मास ऑफ H2O, मोलर मास ऑफ वाटर, साइड में आप लोग ब्रैकेट में लिखेंगे H2O। इसके आगे आप लोगों को कुछ नहीं करना है, सिंपली हम लोगों को यहाँ पर फॉर्मूला लगाना है। इसका ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगर आपके पास मोल गिवन हो तो आपको क्या करना होता है, गिवन मास जो आपके न्यूमेरिकल में दिया हो और मोलर मास जो टोटल मास होता है वो रख देना है। और अगर आपके पास मोल्स में कंडीशन में आपके पार्टिकल्स एन में दिए हों और अवोगाद्रो नंबर आपको पूछा जाए कि उसमें मोल्स ऑफ निकालिए, न्यूमेरिकल में जितने भी मोल्स ऑफ एलिमेंट है वो आप कैलकुलेट करके बताइए। तो फॉर्मूला लगेगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स एन अपॉन में अवोगाद्रो नंबर एन ए, जिसे हम लोग अवोगाद्रो नंबर को एन ए से डिनोट करते हैं। इसकी वैल्यू है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। अब बात करते हैं जो हमारा अवोगाद्रो नंबर होता है वो एनओ से डिनोट करता है और इसमें 6.02 इंटू 22 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स या फिर मोल्स आते हैं। अब बात करते हैं मोलर मास H2O का कितना होता है। सिंपली आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सबसे पहले लिख लेना है कि मोलर मास कितना होता है H2O में। लिख लेंगे हम लोग यहाँ पे। तो हमें क्या करना है, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करना है इसके एटॉमिक मास में, हाइड्रोजन के 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन पूरा नहीं लिखना है, केवल इसका सिंबल लिखेंगे। 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ O। इसी तरीके से एटॉमिक मास O का भी इसमें करेंगे, उसमें 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, सिंबल लिख लेंगे। फिर से पूरा ऑक्सीजन लिखने की जरूरत नहीं है, ये मैंने O लिखा है यहाँ पे। अब बात करते हैं इसमें, अब क्या करना है, अब आपको सिंपली कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे लिखना है 2 इंटू 1, क्योंकि हाइड्रोजन की 1 होती है एटॉमिक मास। अब बात करते हैं ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 1 इंटू 16। फिर आपको दोनों को ऐड कर लेना है, जो कि हो जाएगा 2 प्लस 16 इज इक्वल्स टू 18 ग्राम पर मोल। ये आपका निकल आए हाइड्रोजन के एटॉमिक मास। अब बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 का निकालेंगे। अब बात करते हैं इसमें CO2 के निकालने के लिए क्या करना है हमको, इसमें हमको सिंपली यहाँ पे फिर से एडिंग लिखनी है मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें आप लोगों को लिखना है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 बोलते हैं। अब इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपल फिर से वही कॉन्सेप्ट अप्लाई कर लेना है अगेन। मोलर मास ऑफ H2O की जगह यहाँ पे लिखना है हमको CO2। फिर से लिखना है 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ C, 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ C। फिर से करेंगे इसमें आगे 2 इंटू, सॉरी यहाँ पे हम लोगों को करना है 1। अब यहाँ पे करना है 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ O, यानी इसमें हमें O2 की पावर दी गई है
2 O की पावर, तो इसीलिए 2 का मल्टीप्लाई होगा। इससे पहले हमारे पास H पे पावर थी 2, तो सिंपली हमने H को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया था। अगर हमारे पास CO2 की जगह CO3 लिखा होता या और कुछ लिखा होता तो हमें ऑक्सीजन पे 3 पावर मानते। H2O की जगह लिखा है यहाँ पे, तो इसीलिए H पे 2 पावर आ गई। अब सिंपली इसको फिर से सॉल्व करते हैं जैसे हमने ऊपर वाले पार्ट में करा था। अब यहाँ पे करना है हमको 1 इंटू 12, कार्बन का 12 होता है एटॉमिक मास। अब बात करते हैं ऑक्सीजन में, 2 इंटू 16 हो गया। यहाँ पर आपका आ जाएगा 12 प्लस 32, आपका इक्वल्स टू हो जाएगा 44 ग्राम पर मोल। ये आपके मोल निकल कर आ गए, हाइड्रोजन के भी निकल के आ गए और कार्बन डाइऑक्साइड के भी, CO2 के भी निकल के आ गए। अब बात करते हैं, ये वाला क्वेश्चन पूरी तरीके से सॉल्व हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस वाले क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना था हमको, सिंपली आपके पास जो भी एलिमेंट या कोई भी चीज दी हो, क्वेश्चन में एलिमेंट भी दिया जा सकता है या कुछ और भी चीज दी जा सकती है आपको, तो सबसे पहले आप लोगों को सिंबल याद होने चाहिए। सारे एटॉमिक मासेस के सिंबल याद होने चाहिए, उनका मोलार वेट याद होना चाहिए आपको, जैसे हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं MW। फिर उसके बाद आप लोगों को उसमें पूरा सॉल्यूशन करना है, उसका जो भी एलिमेंट दिया है उसका नाम लिख लीजिए और फिर उसमें जो जो वैलेंसीज में पावर लगी हैं उस एलिमेंट पे, स्पेसिफिक एलिमेंट पे जो जो पावर लगी है आपको उसमें मल्टीप्लाई करना है, फिर ऐड कर लेना है, फिर उसके बाद आपका आंसर निकल आएगा। सो फ्रेंड्स, बात करते हैं, हमारा दूसरा क्वेश्चन है जिसमें हमें नंबर ऑफ मोल्स बताने हैं 52 ग्राम ऑफ हीलियम में। हीलियम का जो हमारा एलिमेंट का सिंबल होता है वो होता है He। अब बात करी जाए जो हमारा गिवन एटॉमिक मास है हीलियम का वो है 4। अब इसमें क्या करेंगे, सिंपली हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि वैल्यूज क्या क्या दी हैं। हमारे पास जो गिवन मास है वो है 52 ग्राम। मोलर मास ऑफ हीलियम होता है आपका 4 ग्राम पर मोल। अब सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, मोल का फॉर्मूला लगा लेना है, गिवन मास अपॉन मोलार मास। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें वैल्यू रखेंगे, सो ये आपका आंसर निकल आएगा। अब आपको इसमें वैल्यू रखनी है, गिवन मास हो गया 52, मोलर मास हो गया 4। अब इसमें सिंपली आपका आंसर निकल कर आ रहा है 13 मोल निकल के आ जाएंगे आपके। यही आपका फाइनल आंसर है। इस वाले क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, ये काफी इजी न्यूमेरिकल था। इसमें कुछ भी नहीं करना है, आपको गिवन मास रखना है, मोलर मास रखना है और आंसर निकाल लेना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स, चलते हैं हमारे नेक्स्ट वाले वीडियो में। जो न्यूमेरिकल था इसमें हमारा न्यूमेरिकल है नेक्स्ट। अभी तक हम लोगों ने 3 न्यूमेरिकल कर लिए हैं, ये हमारा तीसरा न्यूमेरिकल है। इसमें आपके नंबर ऑफ मोल्स दिए जा रहे हैं 12.044 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स दिए जा रहे हैं आपके हीलियम के। अब आपको उसकी वैल्यूज फिर से फाइंड करनी है। अब आपको देखना है गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपके पास दिए जा रहे हैं 12.044 इंटू 10 की पावर 23 और अवोगाद्रो नंबर आपको याद है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 होता है। अब हम लोग इसमें फिर से फॉर्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जो उसके, फिर हम लोग उसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे। इसके लिए प्रॉपर फॉर्मूला है आपके इसके मोल्स निकालने के लिए, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स n, अवोगाद्रो नंबर Na, यानी जो आपके गिवन पार्टिकल्स n नंबर दिया गया है वो लिख लीजिए और उसके अपॉन में अवोगाद्रो नंबर लगा दीजिए, उससे आपका आंसर निकल आएगा। करते हैं इस वाले कॉन्सेप्ट को फॉलो। वैल्यूज हमारे पास दी हुई है 12.044 इंटू 10 की पावर 23 अपॉन में आपको अवोगाद्रो नंबर की वैल्यू रखनी है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। अब सिंपली हमको कुछ नहीं करना है, हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 2 मोल्स। ये हमारा फाइनल आंसर निकल आया है। तो इस वाले टाइप के हमने 2 न्यूमेरिकल कर लिए। इससे पहले वाले न्यूमेरिकल में हमारे पास क्या था, 52 ग्राम हीलियम था। इसमें हमारे पास पार्टिकल्स दिए गए हैं, दोनों में अलग अलग फॉर्मूले थे पर दोनों काफी इजी कॉन्सेप्ट था। अब आगे चलते हैं, करते हैं फ्रेंड्स इस वाले न्यूमेरिकल को। इसमें हमारे पास ये बोला जा रहा है कि आपके पास मास है
0.5 मोल्स ऑफ वाटर का, तो आपको उसको कैलकुलेट करना है कि इसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को उसके लिए क्या करना है, इसमें फाइंड करेंगे, फाइंड द मोलर मास, फाइंड द मोलर मास। हमें इसमें मोलर मास निकाल लेना है सबसे पहले। फाइंड द मोलर मास, जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 में निकाला था। मोलर मास ऑफ वाटर, इसे हम लोग बोलते हैं H2O। ये होता है आपके पास 18 ग्राम पर मोल, जो कि हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया था क्वेश्चन 1 में। अब क्या करते हैं, इसको रीअरेंज करते हैं, रीअरेंज द फॉर्मूला ऑफ मास, यानी हमको रीअरेंज करना है फॉर्मूला मास का, फॉर्मूला फॉर मास के लिए। इसमें हमारे पास क्या दिया जा रहा है, मास m, मास m इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स n into molar mass m, into molar mass m। अब इसमें हमको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले वैल्यूज रखनी है। m इज इक्वल्स टू 0.5 इंटू 18, फिर हमारा आंसर जो निकल कर आएगा वो आएगा 9 ग्राम। ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है। तो इसमें कुछ भी नहीं करा हमने, सबसे पहले मोलर मास निकाला हाइड्रोजन ऑक्साइड का यानी H2O का, फिर हमने इसको रीअरेंज फॉर्मूला करा मास के लिए दोबारा से, नंबर ऑफ मोल्स n इंटू मोलर मास m, यानी 0.5 हम लोगों ने H2O का क्वेश्चन में जो दिया हुआ था वो रख लिया, फिर उसके बाद हम लोगों ने वाटर का मोलर मास रख लिया, उसका मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा 9 ग्राम फाइनल आंसर आ चुका है। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपके पास आपको ये बताना है कि कितने नंबर्स ऑफ एटम्स होते हैं आपके 6 ग्राम सोडियम में। आपका इसका एटॉमिक मास बताया है 23U। इसमें आपको क्या करना है, इसके मोल्स फाइंड करने हैं, तो आपका फॉर्मूला लगेगा गिवन मास अपॉन मोलर मास। 46 अपॉन में 23 इज इक्वल्स टू आपका आ जाएगा 23 रख दिया आपने, इसका आंसर आ जाएगा 2 मोल्स। अब बात करते हैं इसमें इसके आगे क्या करना है हम लोगों को। इसमें इसका हमको सबसे लास्ट में निकालना है कि जो इसमें कितने नंबर्स ऑफ एटम्स n के थे। नाउ फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स n, यानी अब हम लोगों को नंबर्स ऑफ एटम्स निकालने हैं n के। क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ एटम्स n, फिर इसके बाद लिखेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स n इंटू अवोगाद्रो नंबर n a से डिनोट होता है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था फर्स्ट क्वेश्चन को कराने से पहले। सिंपली हम लोगों को फिर से रखनी है वैल्यूज, 2 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23, फिर आपको उसका मल्टीप्लाई कर देना है। आपका मल्टीप्लाई कर आंसर आएगा 12.044 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स आ जाएंगे आपके n के। यहां पर आपका ये वाला न्यूमेरिकल भी कंप्लीट होता है। अब हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 40 ग्राम ऑफ वाटर।
इसका फॉर्मूला होता है H2O। अब बात करते हैं इसके मोलर मास को निकालने के लिए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मोलर मास निकालेंगे इसका। मोलर मास ऑफ H2O, 2 into 1 प्लस 1 इंटू 16, क्योंकि H2O है इसलिए। अब हम लोगों को कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे। 2 प्लस 16 इज इक्वल्स टू 18 ग्राम पर मोल। ये निकल के आ चुका है आपका। अब करना है हमको इसमें फिर से नंबर ऑफ एटम्स, यानी हमें इसके नंबर्स और बताने हैं, कितने नंबर्स ऑफ एटम्स हैं इसमें, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स बताने हैं। नंबर ऑफ मोल्स n, ये कितने होंगे आपके पास, इसमें आपको वैल्यू रखनी है 45 ग्राम, यानी आपके इसका पूरा मॉलिक्यूलर मास हो गया अपॉन में आपका जो आपने कैलकुलेट करा मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास अपॉन में मोलर मास। इसमें आप लोग रख लेंगे 18 ग्राम पर मोल इजिकल्स टू 2.5 मोल्स आ जाएंगे आपके पास। अब बात करते हैं इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है उसके बारे में और बात करते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसके लिए फॉर्मूला होता है n इंटू Na। अब हमको कुछ नहीं करना है, इसमें n की वैल्यू हमारे पास 2.5 आई थी, वो लिख देनी है। इसमें हमें मल्टीप्लाई करना है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। आपका फाइनल आंसर निकल के आ चुका है 1.5055 इंटू 10 की पावर 24 मॉलिक्यूल्स। ये आपका फाइनल आंसर निकल के आ चुका है। इसमें आपके 3 आंसर थे। आप लोगों ने सबसे पहले मोलर मास निकाला H2O का, फिर आपने निकाले नंबर ऑफ मोल्स N के, जिसमें आप लोगों ने इसका गिवन मास रख दिया था और अपॉन में रख दिया था मोलर मास ऑफ H2O। इसके बाद हम लोगों ने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाले N इंटू Na, यानी नंबर्स का मल्टीप्लाई किस में करा, अवोगाद्रो नंबर में। सो फ्रेंड्स, इसमें हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, आपके पास 2.5 मोल्स हैं CO2 गैस के। अब आपको इसका मास निकालना है। अब आपको क्या करना है, इसके मोलर मास निकालेंगे सबसे पहले। मोलर मास ऑफ CO2, यानी मोलर मास निकालेंगे CO2 का 1 इंटू 12 प्लस 2 इंटू 16, क्योंकि आपके पास कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो आपकी आ रही है 12। O2 में आपकी O2 का आप लोग जानते हैं कितने एलिमेंट नंबर होता है, उसकी एटॉमिक मास यूनिट है 16 और कार्बन की एटॉमिक मास यूनिट है 12। अब आप लोग इसमें 12 प्लस 32, यानी आपका आ जाएगा 44 ग्राम पर मोल। इसका आंसर निकल कर ये आ चुका है। अब हम लोग इसमें और आगे चलते हैं। अब हम लोगों को मास निकालना है, तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, मास इज इक्वल्स टू मोल्स इनटू मोलर मास। मोल्स का हमें करना है मल्टीप्लाई किसके साथ, मोलर मास के साथ। 2.5 आपके पास मोल्स दिए गए थे न्यूमेरिकल में, वो आपको लगा देने हैं यहाँ पे, और 44 आपका मोलर मास निकल के आया था। आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 110 ग्राम। सो फ्रेंड्स, इसमें हम लोगों ने वैरायटी ऑफ न्यूमेरिकल्स कर लिए हैं कंप्लीट मोल कॉन्सेप्ट के। अगर आप लोगों को हमारा ये वाला वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।